देखिए, मनीष कश्यप एक पत्रकार है और उस पर अभी एनएसए लगाया हुआ है, वो जेल में है। और ओसामा साहब बैरिस्टर है, सांसद, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बेटे हैं, लंदन से पढ़े लिखा व्यक्ति है। उसका कंपेरिजन आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका ये मंशा है कि कोई अल्पसंख्यक समाज का जो नेता उभर रहा है, सेकुलर नेता, उसे उभरना नहीं दिया जाए। मनीष कश्यप से जो है ओसामा साहब की तुलना कैसे देखते हैं आप इसको? मनीष कश्यप चोर है, मनीष कश्यप चंदाखोर है। आयांश के नाम पे उसने 15 करोड़ रुपया का उगाही किया है। एक पत्रकार कह रहा है मनीष कश्यप ओसामा की तुलना कर रहा है, टीवी निगम। कौन पत्रकार कह रहा है? बिहार पटना में मनीष कश्यप का लैंग्वेज सुना है आपने? रेलेंगे, ये कोई लैंग्वेज है क्या? किस तरह की मानसिकता हो गई है बिहार के लोगों को? उसको लोग मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, ऐसा ये पोर्टल वाले चला रहे हैं। हमारे हिसाब से इन सारे पोर्टल वालों को पकड़कर बैठा देना चाहिए, थाने में बंद कर देना चाहिए। ये मनीष कश्यप का नाम क्यों ले रहे हैं? वो अपने आप को बोलता है कि मेरे फादर मिलिट्री है और मैं इंजीनियर हूँ। मैं भी अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं आज तक किसी से नहीं कहा। वो इतना थर्ड क्लास का व्यक्ति है मनीष कश्यप, चोर है वो। हाँ, और वो चंदा लेता है हर एक चीज़ में, पेटीएम एटीएम करके। ओसामा साहब की बात तो उससे कंपेरिजन आप मत करें आप लोग, क्योंकि इससे कंपैरिजन कीजिएगा तो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व पे सवाल उठने लगेगा। उनका कंपैरिजन बिहार में किसी से है ही नहीं। हाँ, एनीवे जो अपने आप को बड़े नेता कहला रहे हैं वो भी उनसे भयभीत हैं। हाँ, उनको इसीलिए जेल में डाल दिया उनको। हाँ, उनके साथ साजिश हो रही है, लगातार हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। पिछले दिनों पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब की गिरफ्तारी की गई है और उसके बाद से कुछ कथित पत्रकार जो पटना में बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि उनको कंपेयर कर रहे हैं, एनएसए लगे हुए मनीष कश्यप की कंपेयर कर रहे हैं ओसामा साहब से और कई तरह की बातें कह रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीएसपी के प्रदेश सचिव हैं शादमान अली जी। कैसे देखते हैं इस चीज़ को, जिस तरह से मनीष कश्यप को और जो ओसामा साहब हैं उनका कंपेयर करना कहाँ तक उचित मानते हैं? देखिए, सरासरी मूर्खता है। हमने पहले भी लोगों से बताया है उन चैनलों पे कि ये मूर्खता है। कहीं ना कहीं जो पत्रकार ये चला रहा है अपना व्यूअर बढ़ाने के लिए, पैसा रुपया, आजकल तो जो फेक पत्रकार है उनको लोग देख नहीं रहा है, तो ऐसे ऐसे मसाला लगा रहे हैं कि लोग उनको देखें, कुछ पैसा रुपया आए और वो लोग अपना रोजी रोटी चलाएं। इस मसला के इसीलिए माने अंड संड वगैरह वगैरह लोग चलाते हैं। देखिए, मनीष कश्यप एक पत्रकार है और उस पर अभी एनएसए लगाया हुआ है, वो जेल में है। और ओसामा साहब बैरिस्टर है, सांसद, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बेटे हैं, लंदन से पढ़े लिखा व्यक्ति है। उसका कंपेरिजन आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका ये मंशा है कि कोई अल्पसंख्यक समाज का जो नेता उभर रहा है, सेकुलर नेता, उसे उभरना नहीं दिया जाए और उस पर कोई ना कोई कलंक लगा के उसे बदनाम किया जाए। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मूर्खता है उस पत्रकार का जो इस तरह का न्यूज़ चलाया है। और वो पत्रकार भी वैसा ही है जैसा मनीष कश्यप है, अपना वो लोग रोजी रोटी चंदा के हिसाब से चलाता है। वो लोग को मनीष कश्यप को तो हीरो मानते हैं वो लोग। अब देखिए, कहने का मतलब है कि कुछ लोग प्रज्ञा ठाकुर को भी अपना हीरो मानते हैं, कुछ लोग नथुराम गोडसे को भी अपना हीरो मानते हैं और जय जयकार मनाते हैं। तो वो तो हर डिपार्टमेंट में लोग हैं कि अपने अपने जो जिस मानसिकता का होता है उसको हीरो मानता है। ओसामा साहब की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं आप? ओसामा साहब का गिरफ्तारी, मैं गिरफ्तारी पे तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं प्रश्न चिन्ह इस पे उठाऊंगा कि जब उन पे एफआईआर हुआ तो उन पे एफआईआर होना ही नहीं चाहिए था। एफआईआर ही नहीं होना चाहिए था। एफआईआर नहीं होता, गिरफ्तारी नहीं होता। वो आदमी दिल्ली में था और उस पर आप एफआईआर कर लेते हैं। और देखिए, रोज बाउंड्री कहीं ना कहीं ढहता है। पूरे सिवान, गोपालगंज, छपरा, मोतिहारी, बेतिया में अनेकों बाउंड्री किसी न किसी मामले से लोग ढहाते हैं, ढहते रहता है। लेकिन इस तरह का तुरंत कार्रवाई कोई नहीं करते। जमीन से जुड़ा मामला है और जमीन से जुड़े मामले में प्रशासन कहती है कि भाई ये मेरा अधिकार है क्या कि जमीन, तुम्हारा दीवार टूट गया तो केस कर दे, नोटिस दो, आओ सीओ के पास, सीओ देखेगा, तुम अपना पेपर लाओ, तुम अपना पेपर लाओ। वो ऐसे प्रशासन का बिहेव होता है और ऐसा एक्टिविटी होता है। लेकिन इस केस में वो आरोप लगा, प्री प्लान आरोप था, प्री प्लान आरोप लगा और प्रशासन एफआईआर कर लेती है। वहाँ वो पकड़े जाते हैं, जाके लेके आती है। अब जब एफआईआर हो गया वहाँ, जब उनको रोका गया है तो पुलिस लाएगी, पुलिस लाई है। और पुलिस अगर चाहती तो उस तरह का मटेरियल नहीं देती। तो मनीष कश्यप से जो है ओसामा साहब की तुलना कैसे देखते हैं आप इसको? मनीष कश्यप चोर है,
मनीष कश्यप चंदाखोर है। आयांश के नाम पे उसने 15 करोड़ रुपया का उगाही किया है। एक पत्रकार कह रहा है, एक मनीष कश्यप ओसामा की तुलना कर रहा है, टीवी निगम। कौन पत्रकार कह रहा है? बिहार पटना में मनीष कश्यप का लैंग्वेज सुना है आपने? रेलेंगे, ये कोई लैंग्वेज है क्या? किस तरह की मानसिकता हो गई है बिहार के लोगों के? उसको लोग मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, ऐसा ये पोर्टल वाले चला रहे हैं। हमारे हिसाब से इन सारे पोर्टल वालों को पकड़कर बैठा देना चाहिए, थाने में बंद कर देना चाहिए। ये मनीष कश्यप का नाम क्यों ले रहे हैं? वो अपने आप को बोलता है कि मेरे फादर मिलिट्री है और मैं इंजीनियर हूँ। मैं भी अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं आज तक किसी से नहीं कहा। वो इतना थर्ड क्लास का व्यक्ति है मनीष कश्यप, चोर है वो। हाँ, और वो चंदा लेता है हर एक चीज़ में, पेटीएम एटीएम करके। ओसामा साहब की बात तो उससे कंपेरिजन आप मत करें आप लोग, क्योंकि इससे कंपेरिजन कीजिएगा तो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व पे सवाल उठने लगेगा। उनका कंपेरिजन बिहार में किसी से है ही नहीं। हाँ, एनीवे जो अपने आप को बड़े नेता कहला रहे हैं वो भी उनसे भयभीत हैं। हाँ, उनको इसीलिए जेल में डाल दिया उनको। हाँ, उनके साथ साजिश हो रही है, लगातार हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका कहना है कि मनीष कश्यप को और ओसामा की तुलना करना बिल्कुल गलत है। कहाँ ओसामा साहब और कहाँ मनीष कश्यप। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए प्राइम अड्डा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।